हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे लिस्ट। उसके जितने भी पॉसिबल सिनेरियो हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स जंप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले ही पैकेज क्रिएट कर रखा था। तो इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मेन, और इसके अंदर PHP हम। तो गाइस सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का पार्ट देखते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन समथिंग। तो सबसे पहले इनलाइन इनिशियलाइजेशन देखेंगे गाइस। तो लेट्स से यहाँ पे लिस्ट, और ये जेनरिक है। जेनरिक के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा क्या होती है जेनरिक क्लासेस। ठीक है, अभी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज जेनरिक एंड कैसे यूज होता है। तो लेट्स से यहाँ पे टाइप देना होता है। तो लेट्स से किस टाइप का एक्चुअली एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हो। लेट्स से मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, लेट्स से lst1 इक्वल टू, और यहाँ पे यूटिलिटी क्लास का यूज करते हुए अरेज डॉट लिस्ट एज लिस्ट। इसके थ्रू हम लोग इनलाइन इनिशियलाइजेशन एरे क्रिएट कर सकते हैं, आई मीन एरे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से ए BBB समथिंग एंड CCC समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हो गया। अब गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो राइट हैंड साइड वाला, अच्छा यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, मतलब java.util मेन पैकेज होता है जिसके अंदर मेरा कलेक्शन फ्रेमवर्क सारी क्लासेस हैं, आई मीन सारे क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। तो यहाँ पे स्टार लगा दिया तो सारे एक्सेसिबल हैं। ये बहुत ही जनरल टॉपिक, जनरल बात है, बट स्टिल java.util पैकेज के अंदर हमारे कलेक्शंस की क्लासेस और इंटरफेस मिलते हैं। ओके, दैट्स इट। नाउ गाइस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था कि मेक श्योर सेलेक्ट किया, इट शुड बी व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट टाइप। व्हाट डज इट मीन गाइस? कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये हमेशा इंटरफेस टाइप का या फिर पैरेंट टाइप का होना चाहिए। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क की जब बात आ रही तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंटरफेस को इंप्लीमेंटेड क्लासेस इंप्लीमेंट कर रखी है तो इंटरफेस ही होगा। तो इट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि या तो ये लिस्ट हो सकता है या तो फिर ये व्हाट कलेक्शन हो सकता है। ये दोनों, मतलब ये कलेक्शन उसका भी पैरेंट है, लिस्ट का भी। तो ऑब्वियस ही बात है गाइस कि पेरेंट जो है चाइल्ड को होल्ड कर सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये रिटर्न तो एरे लिस्ट करेगा ना, एरे लिस्ट। लेकिन गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एक थर्ड स्टेटमेंट करते हो, लेट्स से मैं बताना चाहूँगा, ये बताने का मेन पर्पस क्या है। लेट्स से एरे लिस्ट, तो गाइस क्या होगा कि आपको एक रेड लाइन और एरर जनरेट होगी। लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे लेट्स से लिस्ट 3 किया, तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पर राइट हैंड साइड रेड लाइन जनरेट हो रही। क्यों? क्योंकि गाइस अगर एरेज के अंदर जा रहे हो, ओके एरेज के अंदर नहीं जाना है, जस्ट मिनट वापस आओ, एज लिस्ट के अंदर आओगे गाइस, तो इसने क्या लिस्ट टाइप को रिटर्न किया। इनडायरेक्टली इसने कास्टिंग कर रखी है एरे लिस्ट, मतलब कि एरे लिस्ट ही रिटर्न करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन आप राइट हैंड पे नहीं यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर, क्योंकि ये यहाँ पे देखो रिटर्न कर रहा है एरे लिस्ट, लेकिन जब मेथड के लेवल पे बात करें तो क्या है, लिस्ट टाइप का है, पेरेंट टाइप का है। तो लिस्ट को कलेक्शन भी होल्ड कर सकता है और लिस्ट अपने आप को भी होल्ड कर सकता है। और एरे लिस्ट में भी गाइस, में भी कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा है आई डोंट नो, बट JDK 13 में भी देयर इज चांस कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये जो है आपका सपोर्टेड हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके, इट माइट बी सपोर्टेड इन JDK 13, right, in JDK 13, but from the JDK 14 it is not supported, right? You can see here guys, यहाँ पे ओपन करके दिखाते हो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट S, यू कैन सी हियर यहाँ पे JDK 14 जावा 14 मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये चीज सपोर्टेड नहीं है। ओके, सिंपल, ये इनलाइन इनिशियलाइजेशन था। ओके, अब गाइस अगर मैं बात करूँ कि empty, ओके, इस तरह की चीज़ें गाइस आपसे OCP 11 के जो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। लाइक OCP 11 का पहले तो OCA और OCP था, अभी प्रोग्रामर 1, प्रोग्रामर 2 आ गया है। तो लेट्स से कि मतलब अभी OCP 1 OCP 2 ही बोला जाता है। बट हाँ, लोग ज़्यादातर जानते हैं OCP और OCA और OCP से, और पहले SCJP और वैसे भी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए, राइट। तो यहाँ पे empty, और यहाँ पे लेट्स से गाइस empty एरे लिस्ट कैसे इनिशियलाइज करेंगे। लेट्स से गाइस यहाँ पे एरे लिस्ट, और यहाँ पे टाइप बताना होगा। लेट्स से इस बार इंटीजर बता देते हैं कि इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। लेट्स से LST3 एंड यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट। तो ये गाइस क्या करेगा, आपका एम्प्टी एरे लिस्ट क्रिएट होगा। ये क्या करेगा,
एम्प्टी नहीं इनिशियलाइज करेगा एलिमेंट्स को यहाँ पे, जबकि क्या एम्प्टी एरे लिस्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सिस आउट करता हूँ, सिस आउट नहीं होगा साउट होगा, यहाँ पे लेट्स से कि LST करता हूँ गाइस, तो LST 3 और इसको अगर यहाँ पे इसका साइज देखो गाइस, तो यहाँ पे साइज मेथड क्या बताता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैल्यूज यू कैन से दैट, और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि एरे लिस्ट में हर चीज़, हर एलिमेंट इंटीजर इवन लिटरल वैल्यू को ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। तो लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे 0, मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है, तो 0 एलिमेंट्स है, राइट। तो इसी तरह से गाइस अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट्स लेट्स से कि आपको ऐड करना है, लेट्स से LST 3 और डॉट नॉट 3, ओके जस्ट मिनट 3, ओके ऐड मेथड के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स को एरे के अंदर ऐड करते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो इनलाइन वाला देखा, अगर बाद में ऐड करना तो ऐड मेथड का यूज़ करना। गाइस देखो एरे को माइंड में आते ही आपको पता चल जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकालेंगे, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करेंगे, लाइक दैट। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। ओके लेट्स से कोई एलिमेंट्स ऐड करना, लेट्स से या दिस वन। अगर गाइस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लेट्स से कि हमारे पास एक इंटीजर है, लेट्स से एरे, मैं रैपर क्लास को यूज़ करते हुए सिंपल एरे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करते हुए नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से इनलाइन तरीके से, ये नॉर्मल एरे की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल एरे होता है। लेट्स से इसके अंदर भी 14, 45, 13 एंड 24, 50 एंड 40। गाइस इसको बताने का मेन पर्पज़ क्या है गाइस, देखो क्या है, हो सकता है OCP 11 जैसे सर्टिफिकेशन जैसे कि मैंने डिस्कशन किया, उसके अंदर गाइस हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले कि सिमिलर ये चीज़ हो सकती है ऐसी कि आपसे पूछा जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब अगर सिस आउट नहीं साउट, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, लेट्स से LST 3 एंड कॉपी एंड पेस्ट और यहाँ पे ARR, तो गाइस इसका आउटपुट क्या आएगा प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स गाइस देखो पहले वाले का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा गाइस, वो ये आएगा, राइट। दूसरे वाले का आउटपुट क्या आएगा गाइस, कॉपी एंड पेस्ट ये आएगा। नहीं गाइस ऐसा नहीं है, यही बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस में क्या आएगा। इस केस में क्या आएगा कि इंटीजर पूरे पैकेज नेम के साथ आएगा, बेसिकली यहाँ पे इंटीजर समथिंग कॉलन एड सेमी कॉलन एट द रेट समथिंग एंड लाइक दैट समथिंग हैश कोड, ऐसा कुछ प्रिंट होगा, जबकि इसमें पूरी एरे शो करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, फिर डिफरेंस पता चल जाएगा खुद में खुद। ओके सो गाइस यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पे हैश कोड में समथिंग कुछ आएगा और यहाँ पे एक्चुअल में एरे में एलिमेंट्स शो करेगा। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि हर कलेक्शन में ऑलमोस्ट जितनी भी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं उन्होंने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा है, तो प्रॉपर वे में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो नॉर्मल रैपर क्लास है, अगर यहाँ पे इंट करते तो इंट में आई समथिंग कुछ आता है। लेट्स से यहाँ पे प्रिमिटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से प्रिमिटिव केस में क्या आता है गाइस, आई यस समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे है समथिंग कुछ ऐसे आएगा। उसके आगे भी शायद लाइक क्या स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, वेयर इज स्क्वायर ब्रैकेट, कीबोर्ड में मुझे नहीं पता चल रहा, बताओ मैं डेवलपर होते हुए कंफ्यूज हो गया। ओके नाउ गाइस देखते हैं ये वाला क्या आता है, आई थिंक यही आना चाहिए। ओके मुझे बिल्कुल श्योर तो नहीं है, श्योरिटी तो नहीं, बट स्टिल लिटिल बिट यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ सही है, करेक्ट है, तो ये चीज़ आएगी गाइस। तो ऐसा भी आपको OCP 11 सर्टिफिकेशन के टाइम पे मिल सकता है। ओके ये डिफरेंस पता चल गया। ओके नाउ गाइस ओके अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे लिस्ट जो है वो इंटरनली एरे को ही यूज़ करके बना हुआ है। मेक श्योर एरे लिस्ट, मेक श्योर ये चीज़ लिख लो कहीं पे, एरे लिस्ट इंटरनली एरे को यूज़ करके ही बना हुआ है। तो इंटरनली जितनी भी बार आप कोई भी एरे में एलिमेंट ऐड करते हो तो क्या होता है कि जब एलिमेंट्स ऐड करते हो तो इसकी एक बेसिक कैपेसिटी होती है, ठीक है। बेसिक कैपेसिटी विच इज डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है 10 होती है। और इसके केस में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट्स ऐड होता है या फिर रिमूव होता है या फिर डिलीट होता है, तो उस केस में क्या होता है गाइस कि हर बार एक नया एरे जनरेट होता है और नए रेफरेंस और नए एरे को रेफर करता है ये पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम हो सकेगा पॉसिबल तो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे एक एलिमेंट्स लेट्स से मैंने बढ़ाया, इमेजिन करो एक एलिमेंट और बढ़ाया, ठीक है। लेट्स 3 डॉट ऐड, इमेजिन करके चलने की इनिशियल कैपेसिटी 5 है, इमेजिन कर लिया, ठीक है, 5 एलिमेंट्स से, ठीक है। तो जब नया एलिमेंट्स ऐड हुआ लेट्स से 16, तो क्या होगा कि पुराने वाला जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेमोरी स्पेस से,
और सेकेंड वाला एक नया एरे क्रिएट होगा नई कैपेसिटी के साथ, नई एरे की जो लेंथ होगी साइज के साथ, और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 करके कॉपी हो जाएंगे और ये पर्टिकुलर LST जो है LST3 इस नए वाले एरे को रेफर करने लगेगा उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे ये नया वाला क्रिएट हुआ। तो ये कैसे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, जो रिसाइजेबल इसका नेचर है, इसीलिए एरे लिस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है और इसी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि ये बार बार इसका साइज डिपेंडिंग अपॉन जो भी एलिमेंट्स ऐड होंगे रिमूव होंगे उससे बार बार ये श्रिंक होता है, बार बार इंक्रीज होता है, लाइक दैट रिसाइजेबल होता रहता है कंटिन्यूसली। तो मेक श्योर गाइस जब भी आप एरे लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको अगर पहले से पता है कि ऑलमोस्ट इसमें कितने एलिमेंट्स आने की मैक्सिमम चांसेस है, तो पहले ही एरे लिस्ट का आप इनिशियल कैपेसिटी बता सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक नया मतलब ओवरलोडेड है, इनिशियल कैपेसिटी के थ्रू आप उसको बता सकते हो कि भाई मेरा जो है समथिंग 100 होगा, तो लाइक दैट इनिशियल कैपेसिटी यहाँ पे पहले से दे दो। तो बात अब क्या होगा कि यहाँ पे जब तक 199 के अराउंड नहीं पहुँचेंगे तब तक ये नया एरे नहीं उसी में ऐड करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनिशियल कैपेसिटी। सो फाइन। और गाइस यहाँ पे एक मेथड की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको लेंथ निकालनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर हैं तुम्हारे एरे के अंदर। गाइस अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रही तो अवॉइड करिएगा। तो लेंथ अगर निकालनी है तो यहाँ पे कैसे निकालोगे गाइस, तो यहाँ पे व्हाट लेट्स से LST3 डॉट साइज, तो साइज के थ्रू आप इसका साइज भी निकाल सकते हो। वेरी सिंपल गाइस, यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे 6। तो लेट्स से गाइस अगर मैं इसको अभी यहाँ से कमेंट कर दूँ, तो अगर यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे कितना बताएगा और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे कितना बताएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसको रन करता हूँ लेट्स से ओके, तो जस्ट मिनट या तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे देखो 3 बता रहा, फिर 5 बता रहा, फिर 6 बता रहा, मतलब कि गाइस यहाँ पे तुरंत बता रहा है इतने 3 एलिमेंट ऐड हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे तुरंत बता दिया कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, साइज 3 है। उसके बाद फिर मैंने फर्दर 2 एलिमेंट्स ऐड किया, फिर उसके बाद साइज चेक किया तो आप बता रहा टोटल 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक एलिमेंट्स ऐड किया, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो इस तरह से आप साइज निकाल सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गाइस कि मेक श्योर जैसे कि मैंने बोला कि इंटरनली एरे लिस्ट एरे को यूज़ करता, तो बेसिकली हर एरे का जो एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो लेट्स से गाइस ये क्या है, अगर मैं इसको अभी यहाँ से रिमूव कर दूँ, आई मीन इसको कमेंट कर दूँ चाहे तो, ठीक है, ओके, जस्ट कमेंट कर दूँ, यहाँ पे भी इसको भी कमेंट कर दूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि 4th इंडेक्स पे है और यहाँ पे 5th इंडेक्स पे है, राइट। तो 6 एलिमेंट है तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 1 2 3 4 5। तो गाइस जैसे कि अगर मैं इसको अनकॉमेंट करूँ, इस वाले को अगर मैं इसकी बात करूँ, इससे अगर आप कोई भी एलिमेंट्स ऐड करते हो या रिट्रीव करते हो, लेट्स से कि सिसाउट एंड ARR, और मैं क्या करता हूँ कि 6th इंडेक्स का कोई एलिमेंट गेट करने की कोशिश करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एक्सेप्शन मिलेगी विच इज़ रन टाइम एक्सेप्शन, विच इज़ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यू कैन सी हियर गाइस एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। सिमिलरली गाइस अगर मैं यहाँ पे LST3 की बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर आप यूज़ करोगे, यहाँ पे कैसे रिट्रीव करोगे मेथड को, तो यहाँ पे गेट के थ्रू गेट मेथड, लेट्स से कि इंडेक्स बताओ कि किस इंडेक्स का एलिमेंट निकालना है। लेट्स से कि मैंने कहा 4th इंडेक्स का, तो यहाँ पे अगर मैंने 4th पास किया तो गैस यहाँ पे देख सकते हो कि 4th करूँगा तो 40 आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके जस्ट मिनट, ओके, सो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे 40 आ गया। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा इंडेक्स रख दिया लेट्स से 9 और उसके बाद फिर से इसको रन किया तो गाइस यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मिलेगी, ना कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलेगी। मेक श्योर गाइस इस सिनेरियो में आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलेगी। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस गाइस जो कि मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। यही वाले एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से LST3 में तो एक एक वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पे एक तो तरीका आप फॉर लूप यूज़ करो, ठीक है, फॉर इंट आई, ठीक है,
तो यहाँ पे गाइस आप क्या करोगे, lst3 डॉट गेट और यहाँ पे आई विच इज इंडेक्स, और अगर मैं इसको रन करता हूँ गैस तो हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। वेरी सिंपल प्रोसेस है गैस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यस यू कैन सी हियर गैस, या 45 13 4 या सारे एलिमेंट्स आ गए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गैस, एरे लिस्ट ऑल्सो कैन स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लेट्स से यहाँ पे लेट्स से मैं कर देता हूँ 50, ठीक है, ओके 50। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरे लिस्ट कैन स्टोर ओके एलिमेंट्स लाइक दैट। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको फिर से री रन करता हूँ गैस, तब भी आपको वो डुप्लीकेट एलिमेंट भी साथ में प्रिंट होकर मिलेगा। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो एक बार 50 आया, फिर यहाँ पे 50 आया। तो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स स्टोर करता है, कंटेन करता है। यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिकॉल करा देता हूँ, एरे लिस्ट डुप्लीकेट्स एलिमेंट को स्टोर करता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में। दूसरा पॉइंट गाइस, इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करने का मीनिंग क्या होता है? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करने का मतलब है जिस ऑर्डर में आपने अपने एरे लिस्ट में वैल्यूज को ऐड की, उसी ऑर्डर में अगर आपको कंसोल पे आउटपुट मिल रहा है, इट मीन्स दैट वो पर्टिकुलर कलेक्शन आपका जो है, आई मीन यहाँ पे एरे लिस्ट है, तो वो पर्टिकुलर कलेक्शन जो है आपका इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। लेट्स से गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले 45 13 24 50 40 50 राइट। और मैंने किस तरह से इंसर्शन किया, सबसे पहले वाकई में मैंने 45 ऐड किया था, फिर 13, फिर 24, फिर 50, फिर 40, फिर 50। मतलब कि जिस ऑर्डर में मैंने ऐड किया है वैल्यूज, उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट भी कंसोल पे दिख रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एरे लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। एरे लिस्ट डुप्लीकेट्स एलिमेंट को भी कंसिस्ट करता है, कंसीडर करता है। ओके, नाउ गाइस सेकेंड थिंग, किस तरह से आप एरे लिस्ट को रिट्रीव आई मीन कर सकते हो, तो एक तरीका ये है, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। इस लूप के थ्रू उल्टा भी आप चला सकते हो, ठीक है। बट बेसिक नेचर क्या है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आप फॉर ईच लूप के थ्रू भी कर सकते हो। लेट्स से गाइस यहाँ पे मैंने कहा इंटीजर एलिमेंट्स है इसके अंदर, लेट्स से आई या फिर वैल वट एवर यू कैन से हियर, एंड यहाँ पे lst3, वेरी सिंपल। और यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पे वैल कर देना है, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट मिनट, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे इससे भी आप प्रिंट करा सकते हो। अब गाइस एक चीज और गाइस, in this scenario you cannot apply any changes, you can only retrieve the elements with the help of for each loop, right। and third तरीका गाइस, which is iterator के थ्रू आप कैसे निकालोगे। लेट्स से गाइस यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे ओके जस्ट मिनट IT समथिंग या फिर कुछ भी बोल दो यहाँ पे, ओके सिमिलरली गाइस, बस इटरेटर को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे हैज नेक्स्ट करो एंड और यहाँ पे सिस आउट करो। आप चाहे तो गाइस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ ना लगाओ, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो मैं इसी के अंदर डायरेक्टली लिख दूंगा। लेट्स से कि ये गाइस बेसिकली क्या करता है, ये एलिमेंट को रिट्रीव करता है, एलिमेंट को रिटर्न करता है नेक्स्ट, और प्लस कर्सर को नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मूव करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स है, 0th इंडेक्स के एलिमेंट्स को ये पिक करेगा, ठीक है। फेच करने के बाद 1 इंडेक्स पे मतलब सेकेंड इंडेक्स के लिए मूव कर देगा। उसके बाद ये सेकेंड इंडेक्स पे हैज नेक्स्ट चेक करेगा क्या उस पर एलिमेंट अवेलेबल है। अगर एलिमेंट अवेलेबल है तो ये लूप के अंदर आएगा। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है, यहाँ पे सोचते हैं हैज नेक्स्ट जो है एलिमेंट को मतलब कि ये नेक्स्ट पे जाता है, नहीं नेक्स्ट नहीं, हैज नेक्स्ट सिर्फ ये चेक करता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। और ये क्या करता है, रिट्रीव यू कैन से यहाँ पे फेच लिख देता है, फेच प्लस मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स, लाइक दैट, ठीक, मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। तो ये कर देता है, मूव कर देता है नेक्स्ट इंडेक्स पे। अगर मैं इसको फिर से अगर रीरन करता हूँ तो गाइस यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये एक इटरेटर के थ्रू था। एंड अगर गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बात कर लेता हूँ, lst3 एंड अगर मैं जावा 8 के टर्म्स में विच इज़ फ्रॉम द जावा 8 एक्चुअली लैम्डा एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आया विच इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। फॉर ईच से कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, जिसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज ऑलमोस्ट कवर कर रखी है लैम्डा से रिलेटेड और जावा 8 की सीरीज, जो कि आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेट्स से कि x समथिंग लाइक दैट,
एंड यहाँ पे सिस आउट कर दो, सिस आउट, किस आउट करना है, साउट या। तो यहाँ पे गैस हम क्या करेंगे, एक्स को प्रिंट कर देंगे सिंपली। अगर गैस यहाँ पे देखो रन करें तो गैस यहाँ पे देख सकते हो कितना सिंपल है। तो यहाँ पे देख सकते हो गैस फिर से आउटपुट आ गया। और इसी को सेकंड तरीके से गैस कर सकते हो, एक और जो है विच इज़ मेथड रेफरेंस। ठीक है, मेथड रेफरेंस में क्या होता है गैस, यहाँ पे ये हट जाएगा और यहाँ पे डबल टू कॉलन यूज़ होते हैं, जो कि मैंने कवर कर रखी है अपनी हर सीरीज, मतलब सीरीज़ के अंदर। तो ये भी आप तरीका यूज़ करके भी आप अचीव कर सकते हो सेम आउटपुट, राइट। यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन अब एरे लिस्ट से जुड़ी हुई एरे लिस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ और हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि ऐड कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एम्प्टी लिस्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं एरे लिस्ट की, और उसके अंदर कैसे साइज चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और इसमें भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है, और लेंथ कैसे चेक करते हैं, और यहाँ पे किस तरह से पार्स करते हैं एरे लिस्ट को, कैसे रिट्रीव करते हैं, यू नो ट्रेवर्स कैसे करते हैं, यू कैन से दैट इटरेटर है। ओके, और एक चीज़ और, आपका एरे लिस्ट जो थ्रेड सेफ नहीं है, इट इज़ नॉट थ्रेड सेफ, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ गैस अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि गैस अगर किसी एलिमेंट्स को रिमूव करना है, लेट्स से okay, sorry for this particular call, I'll continue this video. Okay guys, so now guys यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एक सेकंड देख लें, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके गाइस, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, रिमूव एलिमेंट्स। तो गाइस यहाँ पे कैसे करेंगे रिमूव एलिमेंट्स, लेट्स से रिमूव एलिमेंट्स। ओके, तो गाइस कैसे करना है, बहुत ही बेसिक है गाइस। लेट्स से मैं यहाँ पे ओके जस्ट मिनट LST3, ओके LST3 और डॉट रिमूव। यहाँ पे गाइस देखोगे रिमूव मेथड दो हैं, एक रिमूव है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, और दूसरा इंडेक्स टाइप का पैरामीटर ले रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट टाइप वाले को कॉल करोगे तो मतलब कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढेगा, वो पर्टिकुलर एरे में है या नहीं है। लेट्स से कि गाइस जैसे कि इस एरे में देख सकते हो यहाँ पे 50 है और 50 है, तो लेट्स से कि मैं एक 50 रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला, और फर्स्ट ऑकरेंस को ही रिमूव करेगा, मेक श्योर गाइस। तो जैसे कि 50 मैंने अगर पास किया तो इसमें क्या होगा, रिमूव कर देगा। तो लेट्स से मैं पहले वाले को यूज़ करता हूँ, तो लेट्स से मैंने 50, ओके यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडेक्स बता दे रहा है, इंटेलिजे इंडेक्स बता रहा है, वाई, ओके बिकॉज गाइज ये जो फर्स्ट वाला मेथड है वो कमिंग फ्रॉम व्हाट, ये आता है आपका कलेक्शन से, कलेक्शन इंटरफेस में, और ये जो रिमूव मेथड है ये आता है आपका लिस्ट इंटरफेस से, राइट। तो इसलिए बेसिकली ये लिस्ट वाले को, उसको प्रायोरिटी दे रहा है लिस्ट वाले को। तो मेक श्योर गाइस अगर मैं इसको कलेक्शन बना दूँ तो क्या होगा कि हमें मिल जाएंगे दोनों मेथड्स ऑलमोस्ट। लेट्स से गाइस यहाँ पे यस यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओ लिख के आ गया, मतलब कि अभी ऑब्जेक्ट टाइप का। अगर मैं इसको अभी कॉल करता हूँ गाइस तो देख सकते हो कि 50 एलिमेंट 50th वाला रिमूव हो जाएगा। अच्छा, प्रिंट नहीं किया गाइस, ओके सिस आउट, नॉट सिस आउट, सो गाइस अगर मैंने इसको बूम किया तो देखने को मिलता है बूम, राइट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 50th एलिमेंट रिमूव हो गया। अब एक चीज़ देखना गाइस कि क्या होता है कि जैसे ही आपने 50th वाला एलिमेंट्स को ये रिमूव किया, मतलब कि ये रिमूव हुआ, लेट्स से ये रिमूव हो गया, तो ये रिमूव जैसे ही हुआ, ओके क्या होगा गाइस, ये जैसे ही रिमूव हुआ, इमेजिन करो, तो क्या होगा, ये जो 4th इंडेक्स पे था ये 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है, ये 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा, और जो ये 5th इंडेक्स पे था ये ऑटोमेटिकली 4th इंडेक्स पे आ जाएगा। तो रीलोकेट होगी लोकेशन, तो जितनी बड़ी एरे होगी उतनी ज़्यादा रीलोकेट स्टेप्स होंगे। तो इसकी वजह से भी परफॉर्मेंस जो है एरे की रिमूव के टाइम पे किसी एलिमेंट्स को, इसमें ये एक अच्छा कलेक्शन नहीं माना जाता। जब भी एलिमेंट रिमूव करते हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है शिफ्टिंग में जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं गाइस अगर मैं सेकंड वाले स्टेप्स की बात करूँ, ठीक है, लेट्स से रिमूव वो डिलीट हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, लेकिन अब सेकंड वाला नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, तो यहीं पे हम लोग चेंज करेंगे बार बार ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। लेट्स से यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी इंडेक्स वाला मिलेगा, ठीक है, तो लेट्स से व्हाट रिमूव, तो गाइस यहाँ पे इंडेक्स में क्या होगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट, उसमें डायरेक्टली हम लोग पहले वाले रिमूव में ऑब्जेक्ट पास होता था, मतलब कि डायरेक्ट वो वैल्यू हम पास करते थे, और वैल्यू जहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस मिलती थी वो रिमूव हो जाती थी, सारे नहीं। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव हुआ, ये लास्ट वाला 50 नहीं रिमूव हुआ, तो फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव होगा अगर उसको मिल जाएगा,
और इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव हो गया, क्योंकि इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। लेट से मैंने कहा लास्ट इंडेक्स, लेट से मैंने 1th इंडेक्स वाले को रिमूव करने की बात की विच इज़ 13, तो यहाँ पे 1 पास करेंगे। तो लेट से मैंने 1 पास किया और यहाँ पे देख सकते हो इंटेलिजे कितना ब्यूटीफुल है कि तुरंत यहाँ पे दिखा देता है कौन सा एलिमेंट किस तरह का पैरामीटर ले रहा है। तो अगर करते हैं तो गाइस यहाँ पे 45 24 40 50 आएगा, 45 24 40 50 आएगा इस। तो यू कैन सी हियर गाइस अगेन क्या होगा, ये लोकेशन यहाँ से हटेगी तो क्या होगा, ये चला जाएगा 1th इंडेक्स पे और ये चला जाएगा 2th इंडेक्स पे और ये चला जाएगा 3rd इंडेक्स पे। तो इस तरह से स्टेप रिलोकेट होंगे, राइट। तो ये रिमूव का कॉन्सेप्ट था गाइस। अब गाइस बात करते हैं वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंडेक्स ऑफ की बात क्या करते हैं। ये लेट्स से LST1 इंडेक्स ऑफ क्या कहता है, लेट्स से इंडेक्स ऑफ बोलता है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। लेट्स से यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, ओके। तो एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, लेट्स से गाइस इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ कट करके और यहाँ पे रख देता हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कॉपी किया और मैं पूछना चाहता हूँ इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है 0 1 इंडेक्स है और इसकी 3rd इंडेक्स है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे सिस आउट कर दूँ डायरेक्टली, आउट कर देता हूँ या सो गाइस यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ और यू कैन सी हियर, अगर देखो चेंजेस क्या होते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बता रहा 1th इंडेक्स, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी कि 1th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे गाइस 1th इंडेक्स आ गई और फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिटर्न फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू और ऑब्जेक्ट लाइक दैट, ठीक है। ये एक तरीका था, ओके। नाउ गाइस अगर मैं बोलूँ कि लास्ट इंडेक्स से, मतलब कि पीछे से फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट इंडेक्स कुछ बड़ा नहीं है। तो अगर मैं गाइस इसको यहाँ से अनकॉमेंट करता हूँ तो यू कैन सी हियर यहाँ पे गाइस 3rd इंडेक्स आनी चाहिए। तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे 3rd इंडेक्स आएगा। तो मतलब कि फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स से वो फर्स्ट ऑकरेंस को ही पिक करेगा। तो ये कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके। इतना हो गया गाइस। अगर मैं बात करूँ किसी एलिमेंट्स को वैल्यू को चेंज करना है, तो लेट्स से कि गाइस यहाँ पे 45 को हमने 35 बनाना है, तो कैसे करोगे गाइस, यहाँ पे LST3 में लेट्स से करना है। तो रिप्लेस द वैल्यू और ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाता है हर एक एरे में, बट स्टिल मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिटरल यूज़ कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो लेट्स से LST3 एंड डॉट मैं क्या करता हूँ, मैं रिमूव नहीं करने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ। तो लेट्स से कि इंडेक्स बताओ किस इंडेक्स के किस प्लेस की वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हो। मैंने कहा लेट्स से कि 0th इंडेक्स पे जो 45 पड़ा हुआ है उसको मैं 35 बनाना चाहता हूँ। ये 0th इंडेक्स पे है, या ये 0th इंडेक्स पे इसको 35 बनाना चाहता हूँ। एंड फाइनली गाइस मैं क्या करूँगा, साउट, ओके, नॉट या दिस वन। और यहाँ पे LST3 को अगर प्रिंट करा के देखेंगे गैस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंस आपको दिख जाएगा। पहले क्या था, अगर मैं पहले प्रिंट करा के दिखा दूँ तो पहले गैस और दूसरे में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर दिखेगा। यू कैन सी हियर गाइस पहले 45 था, उसके बाद 35 हो गया। तो वेरी सिंपल गाइस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लास्ट इंडेक्स भी देख लिया। देखिए मैं यहाँ पे कंटेंट्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। कंटेंट्स तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स से कि LST3 लेट्स से LST1 में देख लेते हैं, जिसमें हम लोग पहले में देखा था कंटेन। तो कंटेन्स ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा, क्या ए कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू बता रहा है। अगर मैंने कहा प्रोग्रामिंग करता है क्या, तो ये फॉल्स देगा। तो इस तरह से कंटेन्स करता है। इसी तरह से आपका कंटेन्स ऑल्स में ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है, तो कंटेन्स ऑल्स आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे ऐड ऑल मेथड क्या करता है, ऐड ऑल मेथड। तो ऐड ऑल मेथड लेट्स से कि आपको 2 एरे को मर्ज करना है। लेट्स से कि LST3 में एज लिस्ट लेट्स से मैंने कहा 1 2 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और मैंने कहा LST3 में मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करना चाहता हूँ क्या, ऐड ऑल। यहाँ पे कलेक्शन टाइप का लिखा, और ये क्या है कलेक्शन टाइप का। तो LST4 को अगर आप इसमें भेज दोगे, ओके, LST4 को अगर इसमें भेज दोगे गैस, और उसके बाद अगर गैस यहाँ पे साउट, ओके,
और यहाँ पे फाइनली LST3 को अगर मैं अभी प्रिंट करूँ, राइट, पहले प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, कॉपी, अगर इससे पहले लेट से यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो गाइस देखो क्या आएगा, और उसके बाद ठीक है क्या आएगा, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो पहले जो LST3 की हालत क्या थी, 4th एलिमेंट कंटेन करता था, उसके बाद मैंने LST4 के भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दिए। तो इस तरह से आप दूसरे एलिमेंट्स को भी पहली एरे के अंदर एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, लाइक दैट वाइस वर्सा। यू कैन से LST4 में LST3 को ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, LST3 के अंदर LST4 को कर सकते हो, लाइक दैट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लेट्स से गाइस कि लास्ट ऑकरेंस रिमूव करना है फर्स्ट ऑकरेंस एलिमेंट, तो कैसे करोगे, रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस एलिमेंट लाइक दैट समथिंग। तो यहाँ से जल्दी से कमेंट में लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। तो लेट्स से गाइस आपको करना क्या है, मैं क्या करने वाला था, एंड कॉपी करूँ एंड पेस्ट करूँ यहाँ पे। तो गाइस क्या बोल रहा है, ओके 1 सेकेंड गाइस, इसको कलेक्शन बनाने दें, जस्ट मिनट, कलेक्शन या 1 सेकेंड। ये गाइस कभी कभी ना प्रॉब्लम ये देता है कि आपको मेक श्योर किस कंडीशन में चलेगा कि किस कंडीशन में नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाइस। तो मेक श्योर गाइस यहाँ पे एरे लिस्ट आपको यूज़ करना होगा, तो अभी लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते इसके साथ, जैसे कि बोला यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो लेट्स से कि हमें यहाँ पे इस वाले LST3 को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट कर सकते हैं। लेट्स से गाइस इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना, ओके, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट नाउ। अब गाइस अगर मैं इसको देखता हूँ रिमूव करके, देन ये वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इंटीजर, एंड अगर मैं करूँ वॉट, लेट्स से मैंने 40 को किया रिमूव, ठीक है, और यहाँ पे साउथ, एंड पहले LST4 को मैंने यहाँ पे पहले प्रिंट किया, एंड देन रिमूव करने के बाद मैंने प्रिंट करना है, एंड डन करते हैं गाइस। तो गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे गाइस देख सकते हो फर्स्ट ऑकरेंस को इसने रिमूव किया विच इज़ 40, राइट। तो यहाँ पे 40, अगर मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ 40, तो लेट्स से यहाँ पे 40 कर देते हैं, ओके। तो गाइस क्या होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस ये वाला रिमूव हुआ है और बाकी सारे एलिमेंट्स रिलोकेट होके प्रीवियस वाले इंडेक्स पे शिफ्ट हो गए। तो वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पे ये वाला रिमूव हो गया। तो इस तरह से अगर आप कास्ट करते हो तो फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करता है एलिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ रह गया हो, कोई डाउट हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।